you need to identify कि which registers are in series and which registers are in parallel। तो हम लोग सीखे हैं कि सीरीज में कैसे होता है, int to int जब कनेक्टेड होता है रेजिस्टर्स तो उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और जब इंडिविजुअल रेजिस्टर्स का एक कॉमन पॉइंट पे मिले और जो इंडिविजुअल रेजिस्टर्स का दूसरा एंड किसी दूसरे कॉमन पॉइंट पे मिले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आप देखो टोटल आपका 4 रेजिस्टर लगा हुआ है, तो यदि आप ध्यान से देखो, जब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमको तो ऐसे ही देख के समझ में आ रहा है कि ये और ये पैरेलल में है और इसका जो इफेक्टिव है वो इसके साथ सीरीज में है, ठीक है। और फिर उसका जो इन दोनों का जो ये जो सीरीज में आएगा उसका जो इफेक्टिव होगा वो इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। लेकिन फॉर योर कन्वीनियंस हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाएंगे इसका। तो इसका यदि सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया जाए, इसका यदि सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया जाए, देखिए आप कैसे बना सकते हैं। इसी का जब हम लोग सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाए तो इस प्रकार से बना, ये जो 3 ओम है और ये जो 6 ओम है वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसे पहचाने, देखो आप यहाँ पे इसका जो 1 टर्मिनल है और इस रेजिस्टर का जो 1 टर्मिनल है ये कॉमन पॉइंट पे मिल रहा है, और जो दूसरा है वो दूसरे कॉमन पॉइंट पे मिल रहा है। यहाँ पे आप कहीं भी मिला सकते हो, यहाँ 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 चाहो, बीच में कोई जंक्शन नहीं होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, ये जो 6 ओम का रेजिस्टर है और ये 3 ओम का रेजिस्टर है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इसी को हम ऐसे बनाए हैं पैरेलल में, एक कॉमन पॉइंट पे मिल रहा है।